गुड मॉर्निंग। तो आज का जो लेक्चर है अपना वो है सोलेनो स्टील के ऊपर। इससे पहले हम दो प्रकार के स्टील पढ़ चुके हैं, एक प्रोटो स्टील और एक साइफोनो स्टील। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोलेनो स्टील की। सोलेनो स्टील जो है वो क्या है? तो सोलेनो स्टील जिसे हम बोलते हैं नली रंभ, सोलेनो स्टील को हम क्या बोलते हैं? नली रंभ बोलते हैं। नली मतलब जैसे कि घोड़े की नाल होती है उस तरह का ये रंभ होता है, स्टील होता है घोड़े की नाल जैसा, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह का जो रंभ होता है, इस तरह का जो स्टील होता है उसे कहा जाता है नली रंभ। ठीक है, ये इस वजह से है कि इसके अंदर लीफ ट्रेस और लीफ गैप होने की वजह से, ये लीफ गैप है और ये लीफ ट्रेस है। लीफ गैप और लीफ ट्रेस होने की वजह से जगह जैसे जगह से क्या हो जाता है, छिदा हुआ दिखाई देता है, मतलब टूटा हुआ दिखाई देता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सोलेनो स्टील बोलते हैं। क्लियर है बात? तो ये सोलेनो स्टील या नली रंभ जो होता है ये एक प्रकार से साइफोनो स्टील का ही रूपांतरण है। इससे पहले जो हमने डिक्टेो स्टील पढ़ा था, ठीक है, सॉरी प्रोटो स्टील पढ़ा था, डिक्टो स्टील अब पढ़ेंगे। प्रोटो स्टील जो हमने पढ़ा था उस प्रोटो स्टील का रूपांतरण था साइफोनो स्टील, और साइफोनो स्टील का रूपांतरण है सोलेनो स्टील। ठीक है ना, अब ये रूपांतरित हो गया, अब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, और ज़्यादा से ये अपने आप को कम पानी में रहने वाला स्टील बनने लग गया। मतलब जो पौधा धीरे धीरे, क्योंकि पानी जो धरती के ऊपर धीरे धीरे कम होता गया पुरातन काल में, तो जैसे जैसे वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती गई, वैसे वैसे इन्होंने भी अपने अंदर रूपांतरण करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये उसी में से तीसरे क्रम का हमारा जो स्टील है वो कहलाता है सोलेनो स्टील। ठीक है, अब यहाँ पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी थी है वो कम हो गई। कम होने की वजह से स्टील को भी क्या होना पड़ा, छोटा होना पड़ा। देखो, जाइलम अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा पानी खींचेगा, सीधा सीधा फंडा है। ठीक है, जाइलम अगर छोटा होगा, टुकड़ों में होगा, तो कम पानी को धरती से खींचेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर, ऊंचाई पर पहुंचाएगा। देखो, पाइप अगर ज़्यादा मोटा होगा तो ज़्यादा प्रेशर से हमें पानी को ले जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है हमारी बात? ठीक है, अगर मान लीजिए हाई डायमीटर वाला पाइप है आपके पास में, इस डायमीटर का कोई पाइप है, अब इस पाइप से अगर आप पानी दोगे तो इस, मान लो ये 5 इंच का पाइप है, 5 इंच के पाइप से अगर पानी दोगे तो कितना सारा पानी चाहिएगा और कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा। यहीं पर अगर आप 1 इंच के पाइप से पानी देते हो तो इस 5 इंच के पाइप में प्रेशर का ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जबकि 1 इंच के पाइप में प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। और 5 इंच के पाइप में आप आधी दूरी तक पानी पहुंचाओगे उसी प्रेशर से, जबकि इसी प्रेशर से इस पाइप में बहुत ज़्यादा दूरी तक पानी पहुंचाया जा सकता है। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो पौधों के अंदर जैसे जैसे धरती के ऊपर वाटर की अवेलेबिलिटी जो है, पानी की उपलब्धता जो है वो कम होती गई, वैसे वैसे ही पौधों ने अपने अंदर जो जाइलम है उसको रूपांतरित करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिएगा, तो सोलेनो स्टील क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। कैसा क्यों हो रहा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि पानी की उपलब्धता जो है धीरे धीरे धरती के ऊपर कम होती जा रही है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है साइफोनो स्टील का रूपांतरित रूप होता है। समझ में आती है बात? जो साइफोनो स्टील था, उस साइफोनो स्टील में क्या था? साइफोनो स्टील में बीच में पित्त था, आसपास क्या था, जाइलम था, और फिर उसके आगे फ्लोएम था। ये थी कहानी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि ये वाले भाग जो है इसके टूट रहे हैं, जाइलम जो है वो टूटना शुरू हो रहा है, जाइलम का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हालांकि ये पहले वाले जो हमने टाइप पढ़े थे उनमें भी था ऐसा, लेकिन इस तरह का नहीं था, घोड़े की नाल जैसा। ठीक है, चलिए, इसमें स्टील जगह 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 पर पर्ण अंतराल यानी कि जो लीफ गैप होते हैं, देखो यहाँ पर ये लीफ गैप होता है। ठीक है ना, ये लीफ गैप होता है और ये लीफ ट्रेस होता है। लीफ ट्रेस में जो है पर्ण वहां से निकलती है, लीफ गैप जहाँ से पर्ण निकलने का रास्ता होता है उस जगह से जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, वहां पर जाइलम फ्लोएम जो है वो हट जाता है। ठीक है, उसको लीफ गैप बोलते हैं। जहाँ से पर्ण के अंदर जाइलम और फ्लोएम एंटर करता है उसे लीफ ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो लीफ गैप द्वारा छिद्रित होता है। ठीक है, जगह जगह से ये इस तरह से छिद्रित दिखाई। इसी प्रकार के अंतराल हमें ब्रांच ट्रेस से भी निकलने से भी बनते हैं। इसी प्रकार से जहाँ से लीफ निकल रही है वहां से ब्रांच भी निकलती है। ठीक है, इससे पहले वाले में हमने समझा था कैसे निकलती है ब्रांच और लीफ। ठीक है, तो जहां से ब्रांच निकलती है वहां पर भी इस तरह के अंतराल बन जाते हैं। ठीक है, इसमें लीफ गैप ओवरलैप नहीं होते। ओवरलैप का मतलब है कि जैसे ये तना है मेरा, ठीक है, इस तरह में यहाँ पर ये सोलेनो स्टील बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो दूसरी साइड में जो है वो इस तरीके से बना हुआ होगा, इस तरीके से। समझ में आया मेरी बात? तो ये जो लीफ गैप होगा ये ओवरलैप नहीं होगा। अब दोबारा से अगर फिर से जाइलम मिलेगा मुझे तो इस तरीके से कंडीशन मिलेगी।
तो लीफ गैप, एक लीफ गैप यहाँ पर होगा, एक लीफ गैप यहाँ पर होगा, एक लीफ गैप यहाँ पर होगा, एक लीफ गैप यहाँ पर होगा। इस तरह से लीफ गैप बनेंगे, तो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है, ओवरलैप नहीं होते। ये भी किस प्रकार के हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं एक्टोफ्लोइक और एम्पीफ्लोइक, बाह्य फ्लोएम में भी हो सकते हैं और उभय फ्लोएम में भी हो सकते हैं, यानी कि इनके अंदर बाहर की तरफ में फ्लोएम पाया जा सकता है, ठीक है। जैसे ये फ्लोएम है तो ये एक्टोफ्लोइक है, अब इसके अंदर जब फ्लोएम आ गया तो ये क्या हो गया, उभय फ्लोएम हो गया, ठीक है। तो ये एम्पीफ्लोइक भी हो सकते हैं, जैसे कि टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा के इस तरह के, टेरोप्सिडा के अंदर इस तरह के जो है सोलेनोस्टील हमें मिलते हैं। तो सोलेनोस्टील का डायग्राम है, ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। फोर्थ टाइप का जो स्टील होता है वो होता है हमारा डिक्टियो स्टील, ठीक है। अब डिक्टियो स्टील में देखो, अभी हमने बात की कि लीफ गैप, लीफ ट्रेस बनते हैं और उसकी वजह से जो है जाइलम नली के आकार का हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो स्टील होता है वो टूट जाता है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा स्टील जो है अपना टूट जाता है और उसके ऊपर खुद का जाइलम होता है, जाइलम के ऊपर खुद का फ्लोएम होता है और फ्लोएम के साथ साथ इसमें पित्त और लीफ गैप भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो साइफोनो स्टील में जब एक से अधिक लीफ गैप उपस्थित हो तो वो डिक्टियो स्टील कहलाता है। अभी तो उसमें क्या था, एक था, लेकिन अगर साइफोनो स्टील में एक से ज़्यादा जो है इस तरह के लीफ गैप उपस्थित हों, जगह खाली बच रही है, सॉरी, ये जो खाली जगह है ये सारे के सारे क्या है भाई, ये सारे के सारे आपके लिए क्या है, लीफ गैप है, ठीक है। तो यदि अगर साइफोनो स्टील है, साइफोनो स्टील है और साइफोनो स्टील में एक से अधिक क्या है, लीफ गैप उपस्थित है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिक्टियो स्टील। क्या कहलाएगा भाई, डिक्टियो स्टील, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो साइफोनो स्टील होता है वो टूट जाता है, टूट कर क्या हो जाता है, अलग अलग सवन पूल बनाता है। तो ये सब क्या है, ये सब सवन पूल है, ठीक है ना, ये क्या है, सवन पूल है। तो इस तरह के सवन पूल वो बनाएगा, ठीक है। और प्रत्येक सवन पूल जो होता है वो किससे बनता है, मेरी स्टील से बनता है। इस तरह के जो सवन पूल होते हैं इनको हम मेरी स्टील बोलते हैं। मेरी स्टील में ये होता है कि जगह जगह पर जो है जाइलम होता है वो टूट जाता है और छोटे छोटे बंडल का रूप धारण कर लेता है, उसे कहा जाता है मेरी स्टील। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है, और पूछा भी जाता है मेरी स्टील क्या होता है। तो यहाँ पर जो सवन पूल होता है वो मेरी स्टील बनाता है। इसमें लीफ गैप ओवरलैप्ड होते हैं, इसमें एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पर खाली स्थान देख रहे हैं हम बहुत सारे लीफ गैप यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके केंद्र में पित्त उपस्थित होता है, तो यहाँ जो केंद्र है उसमें पित्त प्रेजेंट है, ठीक है। उदाहरण अगर हम बात करें तो टेरिस, ओफियोग्लोसम और ओफियोग्लोसम के राइजोम, टेरिस में और ओफियोग्लोसम के राइजोम में इस तरह का स्टील पाया जाता है, जिसे कहा जाता है डिक्टियो स्टील, या फिर इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम जाल रंभ। तो ये एक जाल सा दिखाई देता है, रंभ का जाल दिखाई देता है, यहाँ पर स्टील का एक जाल दिखाई देता है, इसलिए कहा जाता है इसे डिक्टियो स्टील। समझ में आती है बात। तो सिंपल सी बात है, दो हमने पढ़े, पहले वाले में हमने देखा सोलेनो स्टील, सोलेनो स्टील में देखो आप ये किस तरह का दिखाई दे रहा है हमें, ये दिखाई दे रहा है नाल के जैसा, ठीक है, और ये दिखाई दे रहा है जाल के जैसा। तो नाल रंभ जाल रंभ याद रख सकते हो, नाल रंभ जाल रंभ, ठीक है। चलिए नंबर 5, पॉलीसाइक्लिक स्टील, बहुचक्रिक स्टील बोलते हैं इसको, पॉलीसाइक्लिक या बहुचक्रिक स्टील। अब देखो पॉलीसाइक्लिक किसे कहेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें स्टील की दो से ज़्यादा रिंग पाई जाती है, दो या दो से अधिक रिंग जो है स्टील की अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो तो उस तरह का जो सिस्टम होता है वो कहता है पॉलीसाइक्लिक स्टील, बहुचक्रिक क्रम, ठीक है। कैसा कहलाता है, बहुचक्रिक क्रम। अब बहुचक्रिक और पोली स्टील, एक और होता है बहुरम्भ, एक होता है बहुरम्भ और एक होता है बहुचक्री रम्भ, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है हमें। देखो पॉलीसाइक्लिक स्टील, बहुचक्रिक क्रम, इसमें क्या होता है, रिंग उपस्थित होती है, इसमें तो क्या उपस्थित होता है, रिंग उपस्थित होती है, ठीक है ना। बहुचक्रिक में क्या उपस्थित होता है, दो अथवा दो से अधिक रिंग उपस्थित होती है, किसकी, स्टील की। इसी को बोलते हैं बहु पॉलीसाइक्लिक रंभ या बहुचक्रिक रंभ, ठीक है। दो स्टील की दो या दो से अधिक रिंग उपस्थित होगी, मेरी बात को ध्यान से समझना है। इसमें स्टील की दो या दो से अधिक रिंग उपस्थित होगी तो वो कहलाएगा बहुचक्रिक रंभ, ठीक है। विभिन्न जातियों में इनकी संख्या अलग अलग होती है, जैसे टेरिडियम एक्विलिनम में दो, ठीक है, कितने होते हैं, दो, दो रिंग होते हैं। इसी तरह मेटोनिया, मेटोनिया पेक्टिनाटा में तीन, और टेरिस पोडोफाइला वो प्लेटिसेरम एथियोपिकम में चार अथवा अधिक रिंग उपस्थित हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर आपको
दिया गया है उदाहरण में, ठीक है। तो ये जो रिंग है 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। यदि इनकी बाह्य वलय, इनकी जो आउटर रिंग है वो सोलेनो स्टील हो, अगर इनकी बाह्य वलय कैसी हो, सोलेनो स्टील की हो। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था सोलेनो स्टील कैसा था भाई, ये सोलेनो स्टील कैसा है, नाल के जैसा है, दिख रहा है नाल के जैसा। अगर इस तरह का हो, ये देखो ये कैसा है, इस तरह का है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे हम पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील। क्या बोलेंगे इसे हम, पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील। समझ में आई बात, जैसा डायग्राम है वैसी ही बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यदि पॉलीसाइक्लिक स्टील है, एक स्टील तो अंदर है, ये एक स्टील तो अंदर है, एक रिंग तो ठीक है। दूसरी रिंग है बाहर, और बाहर जो रिंग है वो किसकी है, सोलेनो स्टील की है। बाहर जो रिंग है, ये वाली जो रिंग है, ये वाली रिंग किसकी है, सोलेनो स्टील की रिंग है। एक तो अंदर की तरफ में स्टील है या नहीं है, ठीक है। और एक बाहर की तरफ में स्टील की रिंग है, तो इस तरह का जो स्टील होगा उसे कहेंगे पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील। समझ में आए, ठीक है। तथा यदि आउटर रिंग किसकी हो, डिक्टियो स्टील की हो, डिक्टियो स्टील की हो तो इसे क्या कहेंगे, पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। क्या कहेंगे इसे, पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। देखो यहाँ पर एक रिंग है, ये एक रिंग है, आउटर रिंग किसकी हो, डिक्टियो स्टील की। डिक्टियो स्टील कौन सा है, टूटा हुआ, ये आधा टूट गया, फिर ये आधा टूट गया, फिर ये आधा टूट गया, इस तरह का, ठीक है ना। ये इस तरह से बंडल बन रहे हैं, ठीक है, बंडल बन जाए ऐसे, इस तरह के बंडल बन जाए। अभी हमने बोला डिक्टियो स्टील के बारे में बात की थी हमने, किस तरह के बंडल जो होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक रिंग नीचे है, एक रिंग अंदर है, एक रिंग बाहर है, तो इस तरह का कहलाता है पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। क्या कहलाता है, पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। तो इस तरह की कंडीशन हो तो पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक और स्टील होता है हमारा, जो होता है पॉली स्टील। पॉली स्टील भी पॉलीसाइक्लिक स्टील का ही एक रूपांतर है, जो कि है हमारा नंबर 6, पॉली स्टील। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक ही स्टील में एक से ज़्यादा स्टील पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रिंग नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ पर स्टील होते हैं, स्टील की रिंग नहीं होती, केवल एक अकेला पर्टिकुलर, एक स्टील ये हो गया, एक स्टील ये हो गया और एक स्टील ये हो गया। तो इस तरह से अलग अलग स्टील यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इनकी खुद की जो है, अपनी खुद की एंडोडर्मिस होती है, खुद का ही आउटर पार्ट होता है, खुद का ही पेरिसाइकिल होता है, खुद की एपिडर्मिस होती है, सब कुछ खुद का होता है, ठीक है। इसकी संख्या 3 से 16 तक हो सकती है। तो यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं हमें, ऐसे कितने हो सकते हैं, ये 16 हो सकते हैं पॉलीसाइक्लिक पॉलीस्टील, ठीक है। प्रत्येक स्टील स्वयं की एंडोडर्मिस द्वारा घिरा होता है, इसकी खास बात होती है। जब उसके ऊपर एंडोडर्मिस है तो वह एक अकेला स्टील है, इसकी खुद की एंडोडर्मिस है तो ये दूसरा स्टील है, इसकी खुद की एंडोडर्मिस है तो तीसरा स्टील है। जैसे कि ये किसमें पाए जाते हैं, हमें सिलेजिनेला के अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन हमें मिलती है। तो ये हमारे 6 स्टील होते हैं, जो कि पूरे स्टील हो गया हमारा स्टील तंत्र। पहले हमने पढ़ा था वो था आपका कौन सा, प्रोटो स्टील। कौन सा स्टील था, प्रोटो स्टील, ठीक है। उसके बाद में हमने दूसरा पढ़ा, वो था क्या, साइफोनो स्टील, साइफोनो स्टील, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा वो क्या था, सोलेनो स्टील। क्या था भाई, सोलेनो स्टील। चौथा हमने पढ़ा वो क्या था, डिक्टियो स्टील, डिक्टियो स्टील, ठीक है। पांचवा हमने पढ़ा, उसको हमने क्या बोला नाम, पॉलीसाइक्लिक स्टील। क्या बोला हमने, पॉलीसाइक्लिक स्टील, ठीक है। और छठा हमने क्या पढ़ा, हमने पॉली स्टील, पॉली स्टील, ये याद रखना है हमें। तो ये 6 मुख्य प्रकार थे जो हम पढ़ चुके हैं, 6 के 6, और हमने इसको समझ भी लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो स्टेलर सिस्टम है ये समझ में आया होगा, ठीक है। 2 से 3 वीडियो अपने जो है, इसके 4 वीडियो है जो इसके बने हैं। तो आप चारों सेक्शन को ढंग से पढ़ें, दोबारा पढ़ें, नोट करें जो भी है। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है स्टील वाला। इसके बाद में हम बात करेंगे यू स्पोरेंजेट एंड लेप्टोस्पोरेंजेट प्रकार का बीजाणुधानी का जनन, ठीक है। कैसे होता है बीजाणुधानियों में, बीजाणुधानियों का निर्माण कैसे होता है, बीजाणुधानियों का जनन कैसे होता है, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे किसमें, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर अप कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।